नमस्कार। एक धनु राशि के लिए नया विषय और नई जानकारी तथा जिस पर बहुत बड़ी चर्चा होने की आवश्यकता है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुई, हमारे द्वारा भी नहीं हुई तथा और इतना समय बीत गया, लोग अपने अपने चक्करों में लगे रहते हैं। लेकिन ये मूल जानकारी और बहुत अच्छी जानकारी और इम्पोर्टेंट जानकारी सिर्फ धनु राशि के लिए आपको सुनना आवश्यक है। शुरुआत हम यहां से करेंगे। आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, और मेरे सभी भाई बहन धनु राशि वाले खास तौर से जो अपनी धुन के पक्के होते हैं, जवान, किसान तथा पुलिस अधिकारी, सेना के, और ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स तथा जितने भी इंजीनियर या प्रोफेसर, डॉक्टर, सबको मेरी तरफ से साधुवाद। लेकिन इस बात को गंभीरता से सुनना आवश्यक है। जो ज्योतिष की बेसिक जानकारी रखते हैं उनको सरलता से समझ में आएगा। जिनको नॉलेज उस फील्ड की नहीं है वो भी सुनेंगे तो समझ में तो आएगा, क्योंकि जन्म की राशि आपकी धनु होनी चाहिए। धनु के लिए है जिस दिन 17 जनवरी 2023 को शनि का शाम के 6:02 पर प्रवेश होता है। उस समय को ग्रहण किया जाता है। उस समय जो चंद्रमा जिस राशि पर ट्रांजिट करता है उसकी महत्ता, उसका समय हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के बाद वो जो चंद्रमा है, उस दिन वृश्चिक राशि पर चंद्रमा था, तो धनु राशि के लिए वो 12th हाउस में हुआ। तो 12th हाउस में होने का मतलब 12वें भाव में हुआ। तो ऐसे में धनु के लिए पाया जो है, पाद उसको बोलते हैं, ये पाया 12 भाव में हुआ। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसको बोलेंगे लोहपाद, लोहे का पाया। यानी कि मेष, सिंह और धनु, यहां पर जो टेबल बनाया गया है, ये 3 राशि पर लोहे का पाया कहा जाएगा। ये आधार लिया गया है चंद्रमा को। ऐसी स्थिति में जब हम लोहे के पाए की बात करते हैं, तो लोहे का पाया जब आएगा तो घरेलू कष्ट, पैरों में दर्द, साथ ही साथ भूमि विवाद, मन में अशांति तथा चिंताएं, व्यवसाय में जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उसका पारिश्रमिक उतना नहीं मिलता, आर्थिक तंगी जरूर होती है और अव्यवस्थित चित्त होता है, कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती, व्यर्थ के झमेले, व्यर्थ की परेशानी, एंग्जाइटी, और तथा व्यवसाय, जिस व्यवसाय में है आप, नौकरी में हैं, आप फैक्ट्री में हैं या मैन्युफैक्चरिंग में हैं या बिजनेस शब्द कह करके हम समाप्त करते हैं, कोई भी व्यवसाय है, उसमें कुछ प्रकार के ऑब्स्टिकल, बाधाएं आती हैं। काम आप करते हो, क्रेडिट दूसरा आदमी लेने की कोशिश करता है, ये बात अलग है। धनु राशि का जो स्वभाव है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, डायनेमिक पर्सनालिटी होते हैं। हर चीज को, हर चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, दुख को भी बड़े प्यार से झेलते हैं, और सुख के जब पल आते हैं उनको भी सरलता से ग्रहण कर लेते हैं। आपका जो लहजा है या आपकी जीने की कला है वो और सब राशियों से अलग होती है। ऐसे व्यक्ति प्रेम से काबू में आते हैं। अगर कोई जिद से या क्रोध से इनको दबाव दे करके काम कराए, कभी नहीं करा पाएगा। नोट कर लेना, लिख लेना इस बात को। साथ ही साथ परिवार की जो उलझने हैं वो बनी रहती है। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ गड़बड़ी अवश्य रहती है। आप एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे कराओ, बड़े बड़े टेस्ट कराओ,
बाद में रिपोर्ट नेगेटिव, कुछ समझ में नहीं आया। डॉक्टर बोल रहा है, बोले जी पता नहीं, मतलब कुछ नहीं है आपको बीमारी, ब्लड टेस्ट तो यही बता रहा है। यानी कि जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं होता। इसके साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, दुर्घटना या चोट का भय अवश्य होता है। और ये पीरियड है, इस पीरियड का कार्यकाल का हम आपको खुलासा कर रहे हैं। 29 मार्च 2025 तक ये अवस्था, ये लोहे का पाद रहेगा। लेकिन आप चिंता इसलिए ना करें क्योंकि आपका बृहस्पति, आपकी राशि का स्वामी, आप अगले साल इतना सुखमय जीवन बनाएगा कि आपकी राशि को देखेगा। भले ही उस समय शनि की ढैया कोई सा पाया हो, लेकिन जब राशि का स्वामी राशि को देखता है तो उसको सुरक्षित, पल्लवित, पुष्पित, पोषित, सिंचित और सुरक्षित अच्छा बना देता है। डायनेमिक पर्सनालिटी, चमकीला प्रभाव। अगला वर्ष आपके प्रभुत्व का वर्ष होगा और खास तौर से 29 मार्च 2025 के बाद। अब हम दूसरे ग्रहों की भी चर्चा क्यों ना करें, क्योंकि धनु राशि का उससे सीधा संबंध है, सरोकार है और जुड़ा हुआ सवाल है। धनु के चतुर्थ और दशम, सुख को बाधा पहुंचाने वाला राहु केतु का जो ट्रांजिट है वो चल रहा है। एक कहावत आपने सुनी होगी, सिर मुंडाते ही ओले पड़े। ओले मतलब बर्फ के जो ऊपर ओले पड़ते हैं। तो यानी कि उसी दौरान, उसी क्षेत्र में लोहे के पाद की द्वारा उत्पन्न विषम परिस्थितियों का सामना करते करते राहु भी आपके चतुर्थ सुख को और चैन को छीनने के लिए घरेलू, डोमेस्टिक प्रॉब्लम, एक छोटा सा शब्द है डोमेस्टिक प्रॉब्लम, घरेलू समस्याएं, उसमें माता का स्वास्थ्य, परिवार से संबंधित समस्याएं, और सबसे बड़ी बात यह, कुछ किसानों की बात कर लें। बहुत से लोग बोलते हैं कि आप हमारी बात नहीं करते। किसान को कितनी प्रॉब्लम है जो धनु राशि का किसान है, और धनु राशि का जो जवान है, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे सेना का हो या इंजीनियर हो, ये भी सैनिक है। और डॉक्टर भी सैनिक है। डॉक्टर भी 24 घंटे का एक बहुत बड़ा योद्धा है। डॉक्टर से बड़ा योद्धा नहीं कह सकते। और वैज्ञानिक और इंजीनियरों को भी योद्धा की श्रेणी में रखूंगा, क्योंकि उनके बिना कभी भी डैमेज कंट्रोल को करने के लिए, और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पिछले दिनों, क्योंकि इस साल शनि मंत्री और मंगल राजा जितनी तबाही, बाढ़ और अग्नि कांड ने की है, तो इन सब जितने नाम मैंने लिए सब का रोल आया है। और वो धनु राशि वाले अगर रहे होंगे तो उनके सामने कितनी समस्याएं आई होंगी, इस बात को आप भूल नहीं सकते। पशु को भी कष्ट देता है, किसानों की बात इसीलिए मैंने की है। मेरी संवेदनाएं, क्योंकि इस देश को दो आदमी संभालते हैं, जवान और किसान। तो जवान वो हैं जो जवान लड़के हैं, सैनिक और सिपाही तो लड़के ही बनते हैं, पुलिस में जाते हैं या सेना में। ऐसे ही जो बृहस्पति है वो आपको संभालेगा। दुख को कम करने के लिए आपके लिए समय समय पर मंगल और शुक्र ग्रह और सूर्य आपके भाग्य का स्वामी बन करके, जैसे आज की तारीख में आपके भाग्य स्थान को सूर्य को बृहस्पति देख रहा है, तो इस प्रकार से आपके दुख और विषम परिस्थिति और जख्मों पर मलहम लगाने के लिए समय समय पर पॉजिटिव ग्रह भी आपके लिए इफेक्ट देंगे और देते रहेंगे। तो धनु राशि के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इतनी विषम परिस्थितियों में खुश हैं या प्रसन्न रहें, आगे शुभकामनाएं।
धन्यवाद, नमस्कार।